नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कृषि संकट के बारे में। खेती हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज किसान कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मौसम में बदलाव, कम आमदनी और कर्ज की मार से किसान दबे हुए हैं। आइए समझते हैं इस समस्या के मुख्य कारण और समाधान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारत की खेती आज कई चुनौतियों से गुजर रही है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वो चुनौतियां क्या हैं और उनसे जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं। इन चुनौतियों में सबसे पहले एक चुनौती आती है कम पैदावार। 2024 में भारत में खेती का उत्पादन सिर्फ 2.1% बढ़ा, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम था। कम पैदावार, पुरानी तकनीक और खराब मौसम का सीधा असर किसानों की आमदनी और देश में खाने की कमी पर पड़ा। दूसरा कारण है मानसून पर निर्भरता। आज भी भारत की 60% खेती बारिश पर निर्भर करती है। जब बारिश समय पर नहीं होती या जरूरत के हिसाब से नहीं होती, तो फसल या तो बर्बाद हो जाती है या सूखे का सामना करती है। 2023 का मानसून अच्छा नहीं था, जिससे कई राज्यों में सूखा और कई राज्यों में बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2024 में खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमत भी 20% तक बढ़ गई। डीजल और बिजली की कीमतें भी बढ़ गई, जिससे किसानों की लागत बढ़ गई और उन्हें आमदनी में कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा खेतीबाड़ी पर मौसम में हो रहे बदलावों का साफ असर नजर आता है। बेमौसम बारिश, गर्मी, तूफान, ये सभी फसल उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित करती है, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 2023-24 में भारत के कृषि निर्यात में 8.8% की कमी आई थी। चावल, गेहूं और गन्ने जैसी खास फसलें उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई। इससे किसानों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा। पीएम किसान जैसी योजनाओं के बावजूद 2023-24 में किसानों की औसतन आमदनी 9,000 प्रति महीने पर अटकी रही। यह आमदनी परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए भी काफी नहीं थी और किसानों को कर्ज लेना पड़ा। कारणों में से एक और कारण ये भी है कि भारत के 40% कृषि क्षेत्र पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार घटता जा रहा है, जिससे सिंचाई में कठिनाई सामने आ रही है। पंजाब और हरियाणा में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। और इन सब के अलावा अगर एक और परेशानी पर हम गौर करें, तो हम पाते हैं कि भारत में औसत खेत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। और इसका असर ये है कि छोटी जमीनों पर खेती करना मुश्किल हो जाता है, जिससे पैदावार घट रही है। ऐसे में जब किसानों को मुनाफा नहीं हो पाता, तो ये समस्या एक नई समस्या को जन्म देती है, और वो है किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। 2023-24 में किसानों की आत्महत्याओं में 10% की बढ़ोतरी हुई थी। कर्ज और फसल की बर्बादी इसका मुख्य कारण है। कई किसान ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, जिसे वो चुकाने में नाकाम होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। यहाँ कुछ खास समाधान मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, जिसमें पहला है कि हमें ड्रिप सिंचाई या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे पानी की बर्बादी कम होगी और फसलों को समय पर पानी मिल सकेगा। सरकार को इस तकनीक को अपनाने में ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो खराब मौसम को सह सके। सूखा और बाढ़ को झेलने वाली फसलें किसानों की मदद करेंगी। इसके लिए सरकार को नई फसलें विकसित करनी चाहिए। साथ ही पीएम किसान जैसी योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। किसानों को सीधी आर्थिक मदद देकर उनकी लागत को कम किया जा सकता है और बाजार की जो अनिश्चितता है, इनसे बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इससे किसानों की खाद और कीटनाशकों पर अपनी जो निर्भरता है वो कम होगी और उनकी लागत बढ़ेगी। इसके साथ ही मिट्टी की सेहत में भी काफी हद तक सुधार आएगा। तो उम्मीद करते हूँ कि इस वीडियो में आपको आसान भाषा में कृषि संकट का समाधान अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके पास भी इस समस्या के समाधान के रूप में कुछ अच्छे और जरूरी उपाय हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।